फ्रेंड्स इससे पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी थी 6 पॉइंट, वो कौन सी थी, 3 थी। अब हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं 6.4। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, अच्छा उसमें जो पहले वाली थ्योरम थी, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा, जैसे मैंने क्या बताया था कि उसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। उसमें थोड़ा एक पॉइंट छूट गया था कि भाई अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के अगर तीनों एंगल इक्वल्स हैं तो हमारी जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक और बात ध्यान रखनी है, यदि आपके किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल भी एटलीस्ट अगर टू एंगल भी अगर इक्वल हो जाते हैं, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल भी अगर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तब भी हमारे दो ट्रायंगल्स, वो जो दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। उसका रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हम उसको 180 में से माइनस करेंगे उन दोनों के सम को, तो कहीं ना कहीं वो इक्वल हो जाएगा। थर्ड एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर क्या याद रखना है, इस तरीके से अगर है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देयरफॉर कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और रीजन क्या आएगा यहाँ पर, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसका नाम है क्राइटेरिया, मतलब एक क्राइटेरिया मतलब जो हमने इसमें लगाया है उसको कह देते हैं हम क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एटलीस्ट अगर टू एंगल्स भी अगर इक्वल हो रहे हैं तो तब भी हमारा जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंस सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिएगा। अब हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर 6.4। क्या कहती है थ्योरम नंबर 6.4, इफ इन द टू ट्रायंगल्स, यदि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये फ्रेंड्स आपकी जो 6.3 है उसका एकदम रिवर्स है ना। वहाँ पर क्या कहा गया था कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स क्या किस में आ जाती है, हमारी साइड्स, हमारी उन साइड्सों का जो रेशो होता है वो सेम हो जाता है और हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है अब रिवर्स है, अगर साइडों का रेशो अगर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और हमारे फिर से दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस बार जो गिवन है आपको क्या गिवन है कि ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर ये इक्वल हो जाएगा सी ए अपॉन में आर पी। ठीक है, यहाँ से ये रिजल्ट बना। देयरफॉर अगर ये रिजल्ट हमारा बन रहा है, ठीक है, मैंने रीड करने का आपको तरीका बताया है। ए से बी अगर हम इसको रीड कर रहे हैं तो इसे हम पी से क्यू को ही रीड करेंगे और इसे अगर हम बी से सी की तरफ, मतलब एरो का जो सिंबल है इस तरीके से वो सेम होना चाहिए, तो इसको हम क्यू आर ही रीड करेंगे। आप इसको आर क्यू रीड नहीं कर सकते। कब? जब हम या तो कॉन्ग्रुएंस 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रहे थे या 10th क्लास में जब हम सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे अगर मैंने इसको सी ए कहा है तो इसका एरो का सिंबल भी सेम इधर जाना चाहिए, मतलब इसको हम रीड करेंगे आर पी। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स रिजल्ट क्या बनेगा कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ए एंगल इक्वल हो जाएगा पी के और एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के यहाँ पर, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल आर के। ये हमारे इक्वल हो जाएंगे और इससे क्या होगा, देयरफॉर या सो हमारा जो ट्रायंगल है, फिर से ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर के ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और रीजन क्या आएगा यहाँ पर, बाई ये वाला, क्योंकि मेन रिजल्ट तो ये है ना। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये तो चलो उसमें आएगा, ये तो यहाँ पर नहीं आएगा, बट यहीं पर जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर देखेंगे। ठीक है,
और इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल है तो मैं उसको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल जो हमारा 5 है, ये जो मैंने थ्योरम नंबर 6.4 कराई थी, ये बिल्कुल उसी के बेस पर है। और इसमें ये इसका कंसेप्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमिलरिटी का क्राइटेरिया को समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि ये आपको कंडीशन दी गई है, ठीक है, और आपको एंगल पी फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा कि 3.8 यहाँ पर है, और देखिए 7.6 यहाँ पर है, मतलब कहीं ना कहीं इसका डबल है। और आपको ये भी दिखा रहा होगा कि 3√3 6√3, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, डबल है। तो इतना तो आपको दिख गया होगा कि अगर हम इन दोनों की साइडों की मिड में जो एंगल है, एंगल कितना है यहाँ पर, ये क्या है हमारा एंगल ए, तो इसकी कंपैरिजन कहीं ना कहीं एंगल आर से है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो कहीं ना कहीं किससे मैच करता है, वो एंगल आर से मैच करता है। मतलब इक्वल नहीं कहेंगे, मतलब इक्वल अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ इसमें कुछ करा ही नहीं है, मतलब अभी हम केवल कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल नहीं कहेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 6 दिख रहा होगा, ठीक है, और आपको यहाँ पर 12 दिख रहा होगा। अच्छा, इसकी कंपैरिजन, अच्छा इसमें साइड क्या है यहाँ पर 3√3, और ये क्या है 6√3। तो आपको दिख गया होगा कि 6 और √3 और 12 और 6√3, इन दोनों के मिड में एंगल क्या है, सी, और यहाँ पर क्या है, ये। तो यानी एंगल सी की कंपैरिजन हमें किससे करनी है, एंगल पी से करनी है। अभी हम केवल इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, इक्वल नहीं रख रहे हैं, ठीक है। बचा क्या यहाँ पर, एंगल बी, बचा क्या यहाँ पर, एंगल बी। एंगल बी की कंपैरिजन किससे हो जाएगी, एंगल क्यू से हो जाएगी, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छा, अब हम ये देखते हैं क्या, कि इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, अगर हम इसकी बात करें एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल हम कह देते हैं, देखो जैसे मैंने ए बी सी कहा है, ऐसे ही मैं यहाँ पर कहूँगा ट्रायंगल ट्रायंगल आर बी की कंपैरिजन किससे है, इससे है, और सी की कंपैरिजन किससे है, पी से है। तो ये आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसको किस तरीके से फ्रेंड्स हमें इसको रीड करना है, ठीक है ना। हम आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसको किस तरीके से रीड करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या भाई, मैंने यहाँ पर आपको साइडों का रेशो निकाल करके, जैसे 12, जैसे अच्छा एंगल बी को भी देख लेते हैं, जैसे 3.8 है तो ये है, और ये 6 है तो ये हमारा ये है 12। तो आपको दिख रहा होगा इनकी इन साइडों के मिड में एंगल क्या है हमारा बी, और इनकी साइडों के मिड में एंगल क्या है क्यू। इसका मतलब हम बी की कंपैरिजन किससे करेंगे, क्यू से करेंगे। अब आपको सिंपल दिख गया होगा कि हमारे पास ट्रायंगल आ गए हैं ए बी सी और ट्रायंगल आर पी क्यू। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि ट्रायंगल को किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम इसी के बेसिस पर चलेंगे, क्या करेंगे कि सिंस ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, और इन ट्रायंगल, पहली बात करेंगे हम इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या है फ्रेंड्स, ए बी सी, और एंड इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, आर क्यू पी, ये हमारा सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी है क्या है हमारे पास, यहाँ से बी है कि यहाँ से ए बी, जो ए बी है, ए बी ए बी का रेशो, और जैसे देखिए यहाँ से देखिएगा ए बी, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, आर क्यू, यानी आर क्यू यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब ए से बी की तरफ गए हैं हम, और यहाँ पर कहाँ जाएंगे, आर से क्यू की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये रीड करने का एक तरीका है। अच्छा, यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.8, और यहाँ से आर क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7.6, और जब आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये 38, ये डबल है 76 का, मतलब 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 76 आएगा, है ना। तो यहाँ से जो निकल के आएगा, वो रेशो जो निकल के आएगा वो 1/2 निकल कर आएगा फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं बी सी की, ठीक है। तो यहाँ से बी सी, देखिए जैसे मैंने यहाँ से बी सी रीड किया है,
बी सी रीड क्या है, यहाँ पर क्या रीड करेंगे हम, क्यू पी, यहाँ से हम क्या रीड करेंगे, क्यू पी रीड करेंगे, और इसका जो रेशियो निकल कर आएगा, बी सी की लेंथ कितनी है हमारे पास 6 है, और क्यू पी क्यू आर क्यू पी की लेंथ कितनी है यहाँ पर 12। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा फ्रेंड्स, फिर से 1/2, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सी ए मतलब सी ए, तो यहाँ से भाई जैसे हमने सी को पहले लिया है और ए को बाद में लिया है, इसी तरीके से पी को पहले लेंगे और आर को बाद में, तो पी और आर ये इक्वल हो जाएगा हमारा, मतलब सी ए की लेंथ कितनी है हमारी, सी ए की लेंथ है फ्रेंड्स हमारी 3√3 और पी आर की लेंथ कितनी है हमारी, पी आर की लेंथ है 6√3, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये निकल कर आएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 6 को कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 यहाँ से रिजल्ट निकल कर आएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि जो रेशो है, ये जो रेशो है साइडों का जो रेशो है, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी 6.4, उसमें क्या कहा गया था कि यदि साइडों का रेशो अगर इक्वल है तो हमारे ट्रायंगल्स क्या होंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंस जैसा कि ए बी का रेशो, ए बी अपॉन आर क्यू का रेशो, बी सी अपॉन क्यू पी का रेशो, और सी ए अपॉन पी आर का रेशो, ये क्या है फ्रेंड्स हमारा इक्वल आ गया। देयरफॉर यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा, देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर क्यू पी ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, वो इक्वल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, सो यहाँ से रिजल्ट क्या बना, अच्छा यहाँ से ये जो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है फ्रेंड्स हमारा बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये हमारा रूल है। सो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा एंगल ए इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल, मतलब पहले हम इस वाले को ले लेते हैं, यानी एंगल ए, यानी एंगल आर किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, और एंगल ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, एंगल ए की वैल्यू दी गई है 80 डिग्री। अब ऐसे ही एंगल जो हमारा क्यू है, एंगल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 60 दी गई है, ठीक है। और अब हमें निकालना है एंगल पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो यहाँ से, हम जानते हैं कि एंगल यहाँ से एंगल आर नहीं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इन तीनों का जो एंगल का जो सम होगा वो 180 होता है। भाई ये एक ट्रायंगल है, और अगर ये ट्रायंगल है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, वो होना चाहिए हमारा 180, और अगर 180 होगा तो यहाँ से क्या रीजन निकल के आएगा, तो ये तो हमें फाइंड आउट करना है। और एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 60 डिग्री, और एंगल आर की वैल्यू कितनी है हमारी 80 डिग्री, और यहाँ 180 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 80 और 60 कितना आएगा हमारा, 80 और 60 आएगा 140, और 140 को जब 180 में से माइनस करोगे तो हमारा निकल कर आएगा एंगल, ये आएगा हमारा 40 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि कोई सा अगर पॉइंट समझ में ना आया हो तो, ठीक है। थैंक यू।